कोरांव तहसील अंतर्गत खीरी थाना क्षेत्र के रामचरण इंटर कॉलेज कैथोल में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कॉलेज के प्रबंधक शिवशंकर केसरी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया गया। उसके बाद वहाँ पर उपस्थित वक्ताओं द्वारा संबोधित करते हुए बताया गया कि हमारा देश पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे देश के लोगों पर अंग्रेज़ों द्वारा बड़ा ही अत्याचार किया जाता था। इस देश के लोगों को न तो सभा करने का अधिकार था, न पढ़ने का अधिकार था। हम दूसरे के अधीन थे, लेकिन हमारे देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया। जहाँ पर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तब से हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाते चले आ रहे हैं। वक्ताओं ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी जिक्र किया, वीर ऊधम सिंह का जिक्र किया, उनके बलिदान के बारे में बताने का काम किया और इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां पर बड़े ही मनमोहक ढंग से छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुति की गई। आंसू में हमारा है, गांधी का नारा है, भारत हमारा है, दे देंगे अपनी जान मगर हिंदुस्तान ना देंगे, दे देंगे अपनी जान मगर हिंदुस्तान ना देंगे। वीर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, वीर भगत सिंह शॉपिंग करेगी शॉपिंग किसी मतवाली ने ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने,
नहीं होगा। आप हो चलिए गए काय खातिर चली मंदिर कब आया? आज महाशिवरात्रि है। अरे तुम्हारा उठाती समझ में नहीं आ रहा। चल चल फिर बाकी नहीं। अरे मोरी मैया रे कर देता ले ऐसे चल मंदिर में कैसे चला जाए? और कहीं लूंगा होगा बढ़िया मुंडे पर डाल ही ले। ठीक बात चल लगू की नहीं नहीं ले एंकर सुना एक कहावत कही गई बा गाँव में वही हाल एंकर बा कि फैशन में ऐसन आयल में हरिया ओ माई डियर भोलावे अरे सासू से बैठल गुड़ दबावे सासू से गुड़ दबावे नहीं चल अच्छा हो गाड़ी निकाली बैठा गाड़ी पर बैठा जल्दी स्टार्ट करी बैठ गए अरे तो उधर पहले बैठो बैठो जल्दी जाओ जल्दी जात है ये हरिओम जनरल स्टोर के सामने ना एक हरी माली रहता है झुरकुंडे माली हमारा नाम बताइए तू फोन माला ले चलिए हो जा ए भैया झुरकुंडे दुकान है। हाँ माला फूल दे दे के भेजे बा हिमांशु। अरे वो हमार तो मित्र है उनका तो नहीं होता। हाँ जी ऐसा बोल रहे थे क्या है क्या नहीं क्या है बोल रहा तब तक हमार भौजी लागू अरे बू माला फूल कौन माला दे दे भगवान शिव के चढ़ाना बा। भगवान शिव भोले के नाथ भगवान शिव। हाँ उनके तो चढ़ाऊ नहीं के करे चढ़ाऊ बता। अरे हमारे नहीं के चढ़ाऊ जाने ठीक बात है। हाँ सवेरे के टाइम बात है कौन कौन फूल दे दी जल्दी बताओ। अरे बेलपत्र दे दे। अरे बाप रे बेलपत्र जिनमें 3 की पत्ती रहती नहीं। हाँ जिनमें 10 ठे रहे हमारे पास ऐसा बेलपत्र नहीं। अच्छा 3 नहीं बना दे इले भौजी बेलपत्र 10 पत्ती वाला इले माला और एक खेऊ माला अपने पति देव के चढ़ाओ। और अगर बच्चे लगती तो लेबू नहीं तब तक कैसे ले सबूत दिया पंडित जी से ले ले बूजी के पंडित जी रखे ना हमसे बात करे रहन फोन से। अच्छा सेटिंग बनाया तू पंडित जी से सब कमीशन ले थी भौजी आज बस 300 रुपया 300 रुपया नहीं। हाँ 100 रुपया मिले कहे 100 रुपया कंसेशन के टाइम का कुछ कंसेशन करेंगे भौजी तुम्हारे खातिर 250 लगाई दिया हम 100 रुपया दे नहीं भौजी ना दे पाऊ देखा तब तो नहीं हम 100 रुपया सुपर न दे। अच्छा तू ले ले हम अपने दोस्त से ले ले गए नहीं 100 रुपया इसलिए सिस्टम नहीं बन पा रहा है मेरा। इन सम्मानित बच्चों का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल केसरी पिता का नाम राजेश केसरी कक्षा तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करते जाइए। प्रिया तिवारी कक्षा 11 की छात्रा है उसको भी पुरस्कार। विनय ने प्रथम कमलेश तिवारी ने द्वितीय शबाजीत मिश्र की बेटी मैंने काजल मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अब था उसमें काजल देवी विनय कुमार प्रथम स्थान आपको मिल गया। आंचल पांडे उसके यहाँ कार्यक्रम मिश्रा कक्षा 9 की छात्रा है इसने कहानियों के वाचन में तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में नेहा सिंह रंजना नेहा काजल देवी विनय कुमार ठीक नेहा सिंह रंजना चलो रंजना तुम हो क्या नेहा सिंह रंजना जाओ हो गया चलो बाद में पुरस्कार बाकी संपूर्ण पुरस्कार
शुरुआत हो जाएंगे। नाम सुन लीजिए। कौन? हिमांशु तिवारी, जटाशंकर तिवारी एकल अभिनय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 12 का छात्र है हिमांशु। दौड़ के आओ, अपना पुरस्कार लो। हमारे कार्यक्रम का पूर्णतया समापन तब होगा जब माननीय का भाषण होगा। हम माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे। आज 15 अगस्त 1947 की जो रणभेरी के लगभग 200 वर्षों के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष की समाप्ति पर अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ने का जो ऐलान किया था, उसकी 77वीं स्वतंत्रता दिवस, और चूंकि 76 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए 76वीं वर्षगांठ की आप सभी को, समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बच्चों, जब देश का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय पर कवियों ने काफी ओज भरा और स्वतंत्रता संग्राम को एक आवाज दी। उसी में थे एक राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। उनके कुछ पंक्ति मैं आपको सुनाता हूं। भरा नहीं है जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। बच्चों, जिनके अंदर स्वयं का अनुशासन नहीं है, स्वयं का धैर्य नहीं है और स्वयं के अनुशासन के साथ संयम धैर्य नहीं है, वो कभी भी अनुशासित नहीं हो सकते। इसलिए प्रिय बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, आप सभी से निवेदन है, किसी भी विद्यालय के छात्र हों, वो संयमित बने, अनुशासित बने, तभी आप देश के कर्णधार बनेंगे और देश को आगे ले जाने में सक्षम बनेंगे। बच्चों, देश की इस आजादी के अमृत पर्व पर आप सभी को यह बैठे करके यहाँ प्रांगण में ये तो लगता ही होगा कि आजादी बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरलता से अंग्रेजों ने हमको दे दी थी, परंतु ऐसा नहीं है बच्चों। पहले अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए, जैसा कि शुक्ला जी ने आपको बताया 1608 में। इसके पहले पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच आ चुके थे और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन हमारा एक भाग गोवा 1962 में आजाद हुआ। यह भी इतिहास जानो। मैं देख रहा हूं कि बच्चों में धीरे धीरे अपने माता पिता के प्रति, अपने पास पड़ोस के प्रति, अपने स्वबंधु के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति रुचि या प्रेम, सादर, सम्मान कम होता जा रहा है। क्यों? इसके लिए 50% आप जिम्मेदार हैं, 50% हम जैसे शिक्षक और समाज के प्रहरी लोग जिम्मेदार हैं। बच्चों, मैं देख रहा हूं काफी देर से, आज आजादी का पर्व है और मोटरसाइकिल से आने जाने वाले आ जा रहे हैं। उनको ये नहीं लगता कि इस ध्वज के लिए हम कुछ समय दे दें और नमन करें। बच्चों, जब हमारे देश आजादी के लिए हमारी माताओं, बहनों और भाइयों ने मिलकर के कुर्बानी दी, तब जाकर के ये आजादी आज आई है और तब जाकर के आज हम आपके बीच में ये सभा कर पा रहे हैं। अंग्रेजों के दौर में न तो आप बोल सकते थे, न तो आप सभा कर सकते थे, न अपनी बात को एक दूसरे के पास रख सकते थे। उदाहरण है 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की, वहां पर बैसाखी नामक पर्व मनाया जाने के लिए हमारे
हजारों किसान भाई बहन वहां पर एकत्रित हुए और जनरल डायर ने उन निहत्थे हमारे किसानों पर, हमारे भाइयों बहनों पर गोलियां चलवा दी थी। आज भी वो स्मारक है। कभी जीवन में मौका मिलेगा तो जाकर देखिएगा अमृतसर जलियांवाला बाग में आज भी वहां गोलियों के निशान हैं। और हमारे भाइयों बहनों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां एक कुआं था, उस कुएं में कूद करके जान बचाने का प्रयास किया उस गोली से, लेकिन इतने लोग कूद गए कि उसमें कूदने वाले सभी मर गए। बच्चों, आजादी का संघर्ष कहने में तो बहुत सरल है, सुनाने में सरल है, सुनने में सरल है, लेकिन जब आप प्रयोग के रूप में उसे देखेंगे तो बहुत ही कठिन डगर थी, बहुत ही कठिन डगर थी। आप सोचो, आपका ये दौर है जहां आपको कपड़े मिल रहे हैं, विद्यालय मिल रहा है, आने जाने के लिए साधन मिल रहा है, साइकिल मिल रही है, मोटरसाइकिल मिल रही है, बोलने के लिए माइक मिल रहा है। कभी वो दौर था जब किसी भी छात्र के पास पूरा वस्त्र नहीं होता था और वो पढ़ने जाता था। हमारे दौर में छात्रों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी। हमारे साथी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल आते थे और प्रेयर के समय निश्चित समय पर पहुंच जाते थे। तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप लोग भी अनुशासन का यह पाठ अवश्य पढ़ेंगे। और जिस किसी भी विद्यालय में है आप, तो हमारा कार्यक्रम जो हमारा 8:30 बजे था वो 10:15